सड़क नमाज पढ़ने के लिए है, सड़क गाड़ियों के चलने के लिए है। जो गाड़ी वाले चलते हैं वो टैक्स पे करते हैं। निश्चित रूप से इस पर बैन लगना चाहिए, ये अतिक्रमण है। कोई दूसरे धर्म का जुलूस निकलता है तो उससे सड़क नहीं बाधित होता है। मदरसा में जाके नमाज पढ़ाइए, मस्जिद में नमाज पढ़ाइए, और उससे ज्यादा जगह की कमी है ना तो कब्रिस्तान में जगह बनाइए, वहाँ बहुत लंबा लंबा घेर कर रखे हैं, वहाँ नमाज पढ़वाइए। इसकी ठेकेदारी वो क्यों ले रहे हैं? नफरत की जो इनकी राजनीति है उसी का वो हिस्सा है, और ये कोशिश उनका नहीं होने दिया जाएगा। इसका हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। वक्फ बोर्ड को इतना असीमित पावर है कि 4 दिन अगर विधानसभा कैंपस में नमाज पढ़ ले तो बोलेगा ये भी जमीन वक्फ बोर्ड का है, इसलिए सड़क को भी बोलेगा कल वक्फ बोर्ड का, हम इस पर वक्फ बोर्ड पर इसको घेरेंगे। इसलिए जहां नमाज का जगह है वहां नमाज पढ़े। मस्जिदों में अगर जगह न मिले तो कब्रिस्तान में जाकर नमाज पढ़े। बिहार सरकार के मंत्री और भाजपा के विधायक नीरज बबलू ने एक विवादित बयान दे दिया है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ माले से विधायक हैं अमरजीत कुशवाहा जी। नीरज बबलू का आपने बयान सुना होगा सर, क्या कुछ कहेंगे? हम कह रहे हैं कि इस तरह का बयान जो दे रहे हैं वो तो संविधान विरोधी और लोकतंत्र के खिलाफ है, और इस देश का संविधान ये इजाज़त ही नहीं देता है कि इस तरह के कोई बोले। तो लेकिन हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वालों के पास कोई जनता के लिए मुद्दा है ही नहीं, जनता के लिए कोई राजनीति है नहीं, कुछ काम करना है नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ देश को नफ़रत में की ओर झकेलते हैं, देश के अंदर तनाव पैदा करके और हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने का काम करते हैं। और इसीलिए अब चुनाव जो बिहार में आ रहा है तो इस तरह के भड़काऊ बयान दे रहे हैं। निश्चित तौर पे उन पर कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। और मैं तो कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी भी वैसे लोग जो उनके मंत्रिमंडल में हैं और इस समाज को तोड़ने वाले वक्तव्य दे रहे हैं उन पर ज़रूर चुप्पी तोड़ें, वो बताएं कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं, उन लोगों से पूछें। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सड़क जो है चलने के लिए होती है सर, और नमाज रोड पे पढ़ेंगे तो लोग चलेंगे कैसे? अच्छा ये बताइए कि कोई दूसरे धर्म का जुलूस निकलता है या कई कई घंटों कार्यक्रम रोड सड़कों पर चलता है तो उससे सड़क नहीं बाधित होता है, सड़क बाधित होता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि धार्मिक आयोजनों में हमारे देश के लोगों की जहाँ आस्था होती है वहाँ तो कई कई बार सड़क बाधित हो जाता है, सड़कें जाम हो जाती है, तो कभी भी कोई आदमी उस आस्था के खिलाफ नहीं बोलता। अभी देखिए महाकुंभ लगा था, उन लोगों ने कैसा कैसा प्रचार किया महाकुंभ के बारे में, सैकड़ों लोग मर गए, उनके लाश नहीं मिल रहे हैं, मिले उनके अता पता नहीं है, और पूरे देश में प्रचार करके आस्था था तो लोग दौड़े हुए गए। कितना सड़कें जाम हुई, पूरा का पूरा रोड भर गया था, घंटों नहीं दिन भर 2-2 दिन तक सड़कों पर लोग बैठे रहे, विश्राम करते रहे, तो उससे सड़क जाम नहीं हुआ। उस पर ये लोग क्यों नहीं बोला? इसलिए इन लोगों का मकसद ही है कि हम मुसलमान पर इस तरह का वक्तव्य देंगे। इनके एक विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल पिछले दिनों बोला कि जो है होली में घर से बाहर मत निकलिए, ये धमकी दे रहे थे मुसलमानों को, और मुख्यमंत्री जी चुप्पी साध लिए। पर भाजपा वाले तो कल सौगातें ईद दे रहे थे, सौगातें मोदी दे रहे थे। वो ऊपर से सब कुछ दिखाएंगे और विदेश को तोड़ेंगे, देश को दंगा का आग में झोंकने की साजिश बार बार रचते हैं। इनके दिल्ली का इतिहास, इनके उत्तर प्रदेश का इतिहास, बिहार के भी कई जगहों का इतिहास साफ साफ गवाह है। और अभी चुनाव आया है, रामनवमी में भी मैं लोगों से अपील करूंगा कि पूरी प्रेम भाईचारा के साथ ईद और रामनवमी को लोग मनावें और इनके झांसे में नहीं आएँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इन लोगों ये उपद्रवी तत्व लोग अगर कहीं भी उपद्रव करने की कोशिश करेगा इन सब त्योहारों में तो जनता को मैं कहूँगा कि उसको मुँह तोड़ जवाब दे। हम लोग भी सतर्क हैं, ऐसे लोगों को जवाब दिया जाएगा और पूरे भाईचारा और प्रेम के साथ सारे त्यौहार मनेंगे और लोग नमाज भी अदा करेंगे, लोग रामनवमी में जुलूस भी निकालेंगे। और ये लोग चाह रहे हैं कि हम जनता के रोज़गार के सवाल पर नौजवानों से बात जो वादा किए हैं इसको छुपा दें, हम महंगाई रोकने की बात कहें इसको छुपा दें, हम किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात कहें तो इन सारी बातों को ओझल कर दें और समाज को तोड़ करके बिहार के राजनीति में हम जीत हासिल कर लें। तो इस बार जनता इनकी विदाई इन्हीं सब कारणों से करने जा रही है और आने वाला समय में उन लोग को जवाब देगी। अच्छा, वक्फ बिल को लेकर क्या को सोचते हैं आप लोग? विरोध में वक्फ बोर्ड का जो संशोधन
उसमें संशोधन का जो प्रस्ताव आया है वो बिल्कुल गलत है और हम लोग इसका जम करके विरोध किया है। हम लोग विधानसभा के भीतर कार्यस्थगन दिया और हम लोग जो है बेल में गए। आपने विरोध किया, लेकिन जीतनराम मांझी केंद्रीय मंत्री, वो तो कह रहे कि विरोध करने वाले लोग जो है कठमुल्ले हैं। वो लोग को जवाब देना चाहिए, जीतनराम मांझी को और ये नीतीश कुमार जी को चुप्पी तोड़ करके, और ये चिराग पासवान जो भाजपा के साथ खड़े हैं, इन सब लोगों को इसका स्पष्टीकरण देना लेकिन चाहिए। आपने भी विरोध किया, जीतनराम मांझी के अनुसार आप भी कठमुल्ले हो गए सर। वो कठमुल्ले का है, जो कहना हो कह दें, उन लोगों को जनता समय पर जवाब देगी कि भाई देश के संविधान के अनुकूल है, हर धर्म के पास अपने ट्रस्ट के पास संपत्ति है, एक एक मंदिरों के पास कई कई हजार एकड़ जमीन है, उसको कहाँ कोई जब्त करता है? हम कहाँ कह रहे हैं कि उसको कह जब्त रहे कर ले? गरीब मुसलमानों को देंगे, पसमानदा नहीं, वो मुसलमान। क्यों उनको कहे इसकी ठेकेदारी वो क्यों ले रहे हैं? ये कुल मिलाकर के मैं तो कह रहा हूँ कि नफरत की जो इनकी राजनीति है उसी का वो हिस्सा है, और ये कोशिश उनका नहीं होने दिया जाएगा। इसका हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे और जनता जवाब देगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अमरजीत कुशवाहा जी थे, आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।